चलिए आज आप सभी सनातनियों को एक छोटा रामायण का अद्भुत प्यारा दृश्य ध्यानपूर्वक देखिए और सुनिए। एक दिन समुद्र के किनारे एक विशाल वानर सेना खड़ी थी। चारों ओर चिंता का माहौल था। सबके सामने फैला हुआ था एक असीम विशाल समुद्र, इतना बड़ा कि उसकी दूसरी तरफ देख पाना भी मुश्किल था। उसी समुद्र के दक्षिण की ओर थी सोने की नगरी लंका, जहां कैद थी मां सीता। उन्हें बंदी बनाकर रखा था लंका के अहंकारी राजा रावण ने। वानर सेना का उद्देश्य स्पष्ट था, सीता माता को ढूंढना और ये संदेश देना कि श्री राम उन्हें लेने अवश्य आएंगे। लेकिन एक बड़ी समस्या थी, समुद्र को पार कौन करेगा? वीरों की सीमा। एक एक करके कई वीर आगे आए। गए ने कहा, मैं 10 योजन तक छलांग लगा सकता हूं। गवाक्ष ने कहा, मैं 20 योजन तक पहुंच सकता हूं। वानरों के युवराज अंगद भी आगे आए। उन्होंने कहा, मैं समुद्र पार कर सकता हूं, लेकिन शायद वापस ना आ पाऊं। ये सुनकर पूरी सेना फिर से मौन हो गई, क्योंकि ये काम केवल छलांग लगाने का नहीं था। समुद्र पार करना था, सीता माता को ढूंढना था और फिर सुरक्षित वापस लौटना था। सब एक दूसरे की ओर देखने लगे, पर एक वीर ऐसा था जो चुपचाप बैठा था। मौन बैठे हनुमान। वो वीर थे हनुमान। वे शांत बैठे थे, सिर झुका हुआ था, जैसे उन्हें अपने भीतर की शक्ति का एहसास ही ना हो। लेकिन सच ये था कि हनुमान अपनी शक्ति भूल चुके थे। जब वे छोटे थे तब उनकी शक्ति अद्भुत थी। एक बार उन्होंने उगते हुए सूर्य को फल समझकर पकड़ने के लिए आकाश में छलांग लगा दी थी। देवता भी उनकी शक्ति देखकर आश्चर्यचकित हो गए थे। लेकिन ऋषियों के एक वरदान रूप श्राप के कारण हनुमान अपनी शक्ति को भूल गए थे। उन्हें अपनी शक्ति तभी याद आती जब कोई उन्हें याद दिलाता, और अब वो समय आ चुका था। जामवंत जी बताया कि वृद्धावस्था के कारण वे अब केवल 90 योजन ही जा सकते हैं, जबकि युवावस्था में उन्होंने भगवान वामन के समय पूरी पृथ्वी की परिक्रमा की थी। उसके बाद स्मरण, उन्होंने हनुमान की ओर देखा और मुस्कुराए। फिर बोले, हनुमान, तुम क्यों चुप बैठे हो? क्या तुम अपनी शक्ति भूल गए हो? तुम वायुदेव के पुत्र हो। तुम्हारी गति वायु से भी तेज है। तुम्हारी शक्ति पर्वतों से भी अधिक है। जब तुम छोटे थे तब तुमने सूर्य तक छलांग लगा दी थी। पूरी वानर सेना अब हनुमान की ओर देख रही थी। जामवंत की आवाज गूंज उठी, इस पृथ्वी पर ऐसा कोई कार्य नहीं जो तुम नहीं कर सकते। समुद्र पार करने की शक्ति यदि किसी में है तो वो तुम हो हनुमान। जय जय हनुमान, जय जय हनुमान। जैसे ही जामवंत के शब्द हनुमान के कानों में पड़े, कुछ बदलने लगा। उनके भीतर सोई हुई शक्ति जागने लगी। उनकी सांसें तेज हो गईं, आंखों में चमक लौट आई। उनका शरीर धीरे धीरे विशाल होने लगा। वानर सेना आश्चर्य से देख रही थी। उनके सामने खड़ा था एक दिव्य योद्धा। हनुमान की गर्जना से पूरा आकाश गूंज उठा। पर्वत कांपने लगे, समुद्र की लहरें ऊंची उठने लगी। हनुमान ने हाथ जोड़कर श्री राम को प्रणाम किया, फिर बोले, प्रभु, आपके नाम की शक्ति से मैं ये समुद्र पार करूंगा। मैं सीता माता को ढूंढकर उनका संदेश लेकर लौटूंगा। उनके शब्दों से पूरी सेना में उत्साह भर गया। जब हनुमान जी को अपनी शक्ति याद आई, उन्होंने समुद्र पार करने का निर्णय लिया। उन्होंने जिस पर्वत से पहली छलांग लगाई, उसका नाम था महेंद्र पर्वत। यहीं से हनुमान जी ने विशाल रूप धारण किया और जय श्री राम का नारा लगाकर समुद्र के ऊपर छलांग लगाई। उनकी छलांग इतनी शक्तिशाली थी कि पर्वत हिल गया और पेड़ गिरने लगे। फिर उन्होंने आंखें बंद की और श्री राम का स्मरण किया और जोर से पुकारा, जय श्री राम। समुद्र के बीच में हनुमान जी की परीक्षा लेने आई थी सुरसा। सुरसा वास्तव में नागों की माता मानी जाती है। देवताओं ने उन्हें भेजा था ताकि वे हनुमान जी की बुद्धि और शक्ति की परीक्षा ले सके। उन्होंने विशाल मुंह खोलकर कहा, देवताओं का आदेश है कि तुम मेरे मुख में प्रवेश किए बिना आगे नहीं जा सकते।
समझ गए कि ये परीक्षा है। उन्होंने अपना शरीर बड़ा किया। सुरसा ने अपना मुंह और बड़ा कर लिया। फिर अचानक हनुमान जी बहुत छोटे हो गए, उसके मुंह में प्रवेश किया और तुरंत बाहर निकल आए। सुरसा प्रसन्न होकर बोली, तुम बहुत बुद्धिमान और शक्तिशाली हो, तुम्हारा कार्य अवश्य सफल होगा। उन्होंने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया। कुछ दूर आगे सिम्हिका नाम की राक्षसी ने उनकी छाया पकड़ ली। वो उन्हें नीचे खींचने लगी। इस बार हनुमान ने युद्ध किया। उन्होंने उस राक्षसी का अंत कर दिया। अब उनका रास्ता साफ था। फिर आखिरकार दूर उन्हें एक चमकती हुई नगरी दिखाई दी। वो थी लंका। सोने के महल, ऊंचे द्वार, चमकती हुई इमारतें, ये था रावण का साम्राज्य। हनुमान जी ने अपना आकार छोटा किया और रात में चुपचाप लंका में प्रवेश कर गए। उन्होंने हर महल, हर बगीचा खोजा और अंत में उसी समय एक घर देखा जहां से राम राम का मधुर नाम सुनाई दे रहा था। हनुमान जी आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि राक्षसों की नगरी में कोई भगवान राम का नाम कैसे ले सकता है। वे चुपचाप उस घर के पास गए और देखा कि वहां रावण का छोटा भाई विभीषण भगवान राम का ध्यान कर रहा था। हनुमान जी ने रावण का रूप धारण किया और विभीषण के सामने प्रकट हुए। बातचीत के दौरान जब विभीषण को पता चला कि वे भगवान राम के दूत हैं, तो वे बहुत प्रसन्न हो गए। फिर विभीषण ने हनुमान जी को बताया माता सीता कहाँ कैद हैं, अशोक वाटिका का रास्ता। फिर विभीषण ने यह भी कहा कि वो रावण के अधर्म से दुखी हैं और उनका मन हमेशा भगवान राम की शरण में जाने का करता है। हनुमान जी ने उन्हें विश्वास दिलाया कि भगवान राम धर्म के पक्ष में हैं और एक दिन अवश्य लंका आएंगे। अशोक वाटिका में एक वृक्ष के नीचे शांत, दुखी लेकिन अडिग बैठी थी माँ सीता। चारों ओर राक्षसियों का पहरा था, लेकिन उनकी आस्था अटूट थी। हनुमान जी की आंखों में आंसू आ गए। जब सब शांत हो गया, तब हनुमान जी पेड़ से नीचे उतरे। उन्होंने धीरे से श्री राम का नाम लिया। फिर उन्होंने सीता माता के सामने श्री राम की दी हुई अंगूठी रख दी। अंगूठी देखकर सीता माता समझ गई कि ये प्रभु का संदेशवाहक है। हनुमान जी ने कहा, माता, मैं श्री राम दूत हनुमान हूँ। प्रभु आपको लेने अवश्य आएंगे। ये सुनकर सीता माता की आंखों में आंसू आ गए। सीता माता ने हनुमान जी को एक चूड़ामणि दी और कहा, तुम मुझे सबसे प्रिय रहोगे और इसे प्रभु को दे देना ताकि उन्हें विश्वास हो जाए कि तुम मुझसे मिले हो। माता, मैं फल खा लूं। उन्होंने अशोक वाटिका में पेड़ों से फल खाए, फिर पेड़ उखड़ने लग गए। राक्षसों की सेना आई। हनुमान जी ने उन्हें पराजित कर दिया। फिर मेघनाद ने उन्हें ब्रह्मास्त्र से बांध लिया। हनुमान जी जानबूझकर बंध गए ताकि वे रावण से मिल सके। रावण ने क्रोधित होकर उनकी पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया, लेकिन वही आग पूरी लंका को जला गई। इस कथा का संदेश भक्ति, साहस और बुद्धि, जब ये तीनों मिल जाते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। और कभी कभी हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारे भीतर ही होती है, लेकिन हम उसे भूल जाते हैं। और जब कोई हमें हमारी असली शक्ति याद दिलाता है, तो हम भी असंभव को संभव बना सकते हैं। ठीक उसी तरह जैसे हनुमान ने उस दिन किया। जिस क्षण हनुमान को अपनी शक्ति याद आई, उसी क्षण असंभव भी संभव हो गया। जय श्री राम। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करें जय श्री राम। धन्यवाद।